क्षेत्र की जनता मेरा परिवार है। उनके दुख दर्द का ख्याल रखना और क्षेत्र का समुचित विकास करना मेरा संकल्प है। साडा कार्यकाल से लेकर अब तक के राजनीतिक जीवन में मैंने क्षेत्र की जनता के मनसा अनुरूप विकास कार्यों को मूर्त रूप दिया और जनता को सुविधाएं दी। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को दरकिनार कर मैंने सभी को अपना माना और यही सोच लेकर आगे भी कार्य करूंगा। उक्त बातें प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने परसा खोला पिकनिक स्पॉट में आयोजित 9 वर्ष मिलन समारोह में पत्रकारों से कही। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के समय से मैं राजनीति के माध्यम से क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहा हूं। साडा अध्यक्ष के कार्यकाल से लेकर विधायक से लेकर वर्तमान में मंत्री पद के 4 साल के कार्य के दौरान मैंने जिले की जनता को विकास कार्यों की सौगात दिलाने के साथ साथ औद्योगिक, आर्थिक और अधोसंरचना के विकास कार्यों को भी कराए हैं। इस दौरान पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवालों का उन्होंने बड़े ही सरगर्भित जवाब दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डीएमएफ में गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठाया और जांच की मांग की है। राखड़ के सवाल पर उनका कहना था कि प्रदेश में जहां जहां पावर प्लांट है वहां राखड़ की समस्या है। कोरबा जिले में यह समस्या गहरा गई है। राखड़ डैम के लिए संयंत्रों को जमीन नहीं मिल पा रही है। ऐसे में राख को फेंकना एक ज्वलंत समस्या है। फिर भी इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाने के लिए मैं प्रयासरत हूं। मेडिकल कॉलेज के संबंध में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्रों में यह एक बड़ी सुविधा जिले को मिली है, जिससे आज क्षेत्र की जनता स्वास्थ्य लाभ ले रही है। मेडिकल कॉलेज खोलने का लाभ कोरबा जिले के अलावा पड़ोसी जिले की जनता को भी मिल रहा है। वहां से भी लोग उपचार के लिए कोरबा आ रहे हैं। राजस्व मंत्री ने नए ट्रांसपोर्ट नगर पर हो रही राजनीति के मद्देनजर खुलकर अपनी बातें रखी। टीपी नगर का अगर यहाँ से उसको शिफ्ट नहीं किया जाता तो आने वाले समय में बहुत तकलीफें जाएंगी। मेरा सभी जागरूक हमारे पत्रकार साथी बैठे हैं और सभी पार्टी के लोगों से भी ये निवेदन है कि टीपी नगर के मामले में किसी प्रकार की राजनीति नहीं होना चाहिए। लोग किसी प्रकार का भी आरोप लगा देते हैं कि फलाने की जमीन है इसलिए वहाँ टीपी नगर ले जाना चाहते हैं। मेरी या मेरे परिवार की कोई 1 इंच भी जमीन जब ट्रांसपोर्ट नगर का वहाँ प्रस्तावित हुआ 2016-17 में, 2018 में मास्टर प्लान में जब पास हुआ, राजपत्र में प्रकाशित हुआ, तो कोई भी जमीन मेरी या मेरे परिवार की या मेरे किसी रिश्तेदार की कोई जमीन वहाँ नहीं थी। लेकिन क्योंकि मेरे लड़के भी व्यवसाय करते हैं तो जहाँ भी ट्रांसपोर्ट नगर बनता है वहाँ हर आदमी, व्यापारी, ठेकेदार, ट्रांसपोर्टर, हर आदमी चाहता है कि उसको भी 1-2-4 एकड़ जमीन मिले ताकि 150 जो उसकी गाड़ियां, मशीनें उनको खड़ी करने का उनको साधन मिल सके। अगर ये बात कहें तो वर्तमान टीपी नगर में भी मेरे पास कम से कम नहीं तो 3 एकड़ जमीन है, तो मैं अगर मेरी जमीन की कोई बात होती तो मैं क्यों उसको शिफ्ट करने की बात करता। ये सब आरोप निराधार है। और जब इस ट्रांसपोर्ट नगर का प्रस्ताव आपके मास्टर प्लान की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में तत्कालीन सांसद डॉक्टर स्वर्गीय बंसीलाल महतो जी उपस्थित थे। महापौर के रूप में मेरी धर्मपत्नी थी, मैं विधायक के रूप में था, लखनलाल देवंगन संसदीय सचिव और कटघोरा विधायक के रूप में था, भाजपा के जिला अध्यक्ष भी थे, भाजपा के पूर्व महापौर भी, सब लोगों की उपस्थिति में बैठक हुई थी। मैंने भी कहा था कि ट्रांसपोर्ट नगर दूर हो जाएगा और आप इसको रूमग्राम बनाइए, रूमग्राम जमीन है। तो मुझे बताया गया था कि वहाँ फॉरेस्ट लैंड है इसलिए उसका अलॉटमेंट करना संभव नहीं है। केसर कलेक्टर थे उस टाइम, उन्होंने कहा था कि फॉरेस्ट लैंड में जमीन का अलॉटमेंट नहीं हो पाएगा, आपका टीपी नगर नहीं बन पाएगा। तो फिर उसके बाद जब सबकी सहमति थी तो मैंने भी उसमें चुप्पी साधी कि ठीक है, अगर सबकी सहमति है तो ट्रांसपोर्ट नगर बरबसपुर में बने। बरबसपुर में पूरा प्रस्ताव हो चुका है। बरबसपुर में जो पेचीदगियां तैयार की जा रही है, अड़ंगेबाजी लगाई जा रही है, वो जबरदस्ती का एक बदनाम करने की कोई न कोई षड्यंत्र या साजिश हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग उसमें विभिन्न पार्टियों के उसमें मिले हुए हैं उस साजिश में, लेकिन वो साजिश कामयाब कभी नहीं होगी। बरबसपुर में टीपी नगर प्रस्तावित हुआ, बरबसपुर में टीपी नगर के लिए जमीन अलॉट हुई, मैंने नहीं की है, ये जमीन भी अलॉट पहले हुई है। बरबसपुर में ही आपका जो लैंड यूज था उसका
वो चेंज होके राज्य सरकार ने हमारे कार्यकाल में उसको ट्रांसपोर्ट नगर के लिए प्रस्तावित किया। बरबसपुर में ही आपका उसकी निविदा भी हो चुकी, सभी काम हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि बरबसपुर में नए ट्रांसपोर्ट नगर के लिए जब सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं तो जिला प्रशासन का नया स्थल चयन करना समझ से परे है। उन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर के लिए जिला प्रशासन द्वारा नए स्थल के चयन पर भी सवाल उठाया और उस पर लगी लोगों की आपत्तियों पर कलेक्टर एवं आयुक्त का ध्यान आकृष्ट कराया है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।